अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये सुबह फजर का टाइम है और तिहामी के स्कूल का भी टाइम है। वीकेंड आने वाला था, मतलब लास्ट वर्किंग डे था, तो थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई हूँ क्योंकि अब शहजाद भी ऑफिस जाते हैं ना, तो फिर जब वीकेंड आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, तो मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं होता। सो अक्सर ये होता है कि मेरे से वीकेंड के बाद वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाती है। तो खैर, जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी जब मैंने पास्ता बनाई थी, ये उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो अच्छा जी, तिहामी को मैंने दे दिया था ब्रेकफास्ट और उसके बाद लंच मैंने बना दिया। आजकल बच्चे जो है ना कुछ हैवी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, स्कूल में कहते हैं गर्मी सी फील होती है, हालांकि एसी लगे होते हैं फिर भी मौसम तो गर्म ही है। तो वो फिर दोनों ही कहते हैं कि नटेला सैंडविच या फिर जो वो दे दें, जो स्नो सैंडविच बोलते हैं वो, उसको क्रीम चीज़ सैंडविच को, तो वो उनको मैंने बना दिया। साथ में शहजाद को मैंने ये दे दिया है एवोकाडो टोस्ट। आजकल हमें ये बहुत मज़े के लग रहे हैं काफ़ी टाइम बाद एवोकाडो लेने शुरू किया, तो बस जिस चीज़ का जोश चढ़ता है ना बस चढ़ ही जाता है। और मैं आजकल ये खा रही हूँ जी, राइस क्रिस्पीज। मुझे आजकल ये बहुत पसंद आए हुए हैं और आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो में बनाए थे, बस वही अब तक चल रहे हैं। तो खैर, हमने अपना भी नाश्ता कर लिया। उतनी देर में जो रोशनी हो जाती है, तिहामी 6 बजे जाता है नीचे बस लेने के लिए आती है, सो शहजाद और तिहामी जा रहे हैं। बच्चों के भी बस ये आखिरी वीक चल रहा है स्कूल का। इंशाल्लाह जुलाई के स्टार्ट से उनको समर वेकेशंस हो जाएंगी और जुलाई और अगस्त 2 महीने रहेंगी। तो मिशारी की तो नर्सरी जुलाई और अगस्त में भी ओपन रहती है, लेकिन ज़्यादातर ज़ाहिर है वही पेरेंट्स जो मदर्स भी जॉब करती हैं घर से जाके, तो उनके लिए तो ज़रूरी होता है कंटिन्यू करवाएं। तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, सो इसलिए मैं मिशारी को भी, जब तक तिहामी की वेकेशन है तो मिशारी को भी घर पर ही रखूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह इन दोनों का एक ही स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। मिशारी जो है वो तिहामी का स्कूल ज्वाइन कर लेगा, जो मेरे साथ स्टार्ट से हैं और या रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच। और उन सारों को तो पता ही होगा कि मिशारी का एडमिशन तिहामी के स्कूल में हो चुका हुआ है, बस ये जो कमिंग एकेडमिक ईयर है उसमें वो वहाँ पे जाना शुरू कर देगा। शहजाद को मैंने लंच में पास्ता दे दिया है। ये थर्सडे की वीडियो है और एक दिन पहले मैंने पास्ता बनाई थी, सो नेक्स्ट डे मैंने शहजाद को यही लंच में दी। और मिशारी और तिहामी भी कह रहे थे कि हमें पास्ता दें लंच में, लेकिन उनको मैंने इसलिए नहीं दी कि फिर खाते हैं नहीं, कोई भी चीज़ फॉर्क या स्पून से खानी हो ना तो स्कूल में नहीं खा के आते हैं। सो मैंने कहा ये सारी पास्ता वेस्ट हो जानी है। खैर, तो इन लोगों के जाने के बाद मैंने सोचा सुबह सुबह ही बना देती हूँ लंच और उसके बाद फिर फ्री होके बैठ जाऊँगी। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैंने फ्राइडे को तिहामी को छुट्टी करवा लेनी है और बच्चों का वीकेंड मेरी नज़र में थर्सडे से ही शुरू होने वाला था। सो ये लोग घर पे आए तो मेरे पास कोई ज़्यादा काम ना हो करने को और हम लोग आपस में टाइम स्पेंड कर सकें। मैंने अब अपनी ना एक नई रूटीन सेट कर ली है। जब से शहजाद की जॉब स्टार्ट हुई है, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं 6 डेज अ वीक वीडियो अपलोड करूँ और सिर्फ एक दिन की ब्रेक लूँ, लेकिन पूरा वीक हम लोगों को एक दूसरे के साथ चारों को टाइम नहीं मिलता। जब शहजाद घर आते हैं तो उस वक्त 6 बज रहे होते हैं और फिर कारी साहब आ जाते हैं, और मतलब ऐसे समझ लें कि 7 बजे से 9 बजे तक हम फैमिली के पास टाइम होता है। उसमें बच्चे अपनी टैब फोन वगैरह यूज़ करना प्रेफर करते हैं और हम लोग अपना बैठ के टीवी देखते हैं, साथ में इकट्ठे बैठ जाते हैं, लेकिन वो मतलब आपस में टाइम नहीं स्पेंड हो रहा होता। फिर उसके बाद खाना खाते हैं और 9 बज जाते हैं, 9 बजे बच्चों को हम सुला देते हैं। तो कोई टाइम नहीं मिलता वीकडेज में, और वीकेंड पे फिर ये होता है कि हम आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। तो वीकेंड पे मैं ज़्यादा फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ना तो कुछ एडिट होना है ना अपलोड होना है टाइम पे, तो बेहतर है रिकॉर्ड ही ना किया जाए। सो थर्सडे की मंडे को कर देती हूँ अपलोड और उसके बाद फिर रेगुलर हो जाती हूँ। जैसे आज मंडे को मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ और मंडे को ही मैं नई वीडियो बना लूंगी, तो वो आपको ट्यूसडे मिल जाएगी। पूरा वीक आपको रेगुलर वीडियोस मिलती हैं, बस थर्सडे वाली वीडियो मंडे को। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने की दाल और आम से इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इसके अंदर डाले थे प्याज और वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, साथ में जीरा डाल दिया है और साथ में डाल दी है हरी मिर्चें। इनको अब मैं ज़रा सौते कर लूँगी, कुक कर लूँगी अच्छी से, इनकी खुशबू आ जाए, थोड़ी सी गोल्डन हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर प्याज। बहुत से लोग दाल के ऊपर तड़का बना के डालते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करती क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ हो जाता है। सो मैं इसी में ही सारा काम कर लेती हूँ। अभी मैंने इसमें टमाटर के साथ ही डाल दिया नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मैं इसको पका लूँगी जबकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। साथ में ये चिकन क्यूब मैंने ज़रूर डाली है। जो भी मैं दाल बनाती हूँ ना तो एक चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ। अगर आपने भी डालनी है तो ये ज़हन में रख लें, चिकन क्यूब ज़्यादातर सॉल्ट वाली होती हैं, तो फिर सॉल्ट की एडजस्टमेंट आपने ध्यान से करनी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी
मैंने 2 कप दाल ली हुई है, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 5 कप पानी डालूंगी और इसके बाद मैं इसको 12 मिनट के लिए प्रेशर दे दूंगी। दाल मैंने रात में भिगो के रख दी थी और सुबह मैंने इसको एक दफ़ा वॉश कर लिया और सारा इसका जो पानी है रात वाला वो मैंने निकाल दिया है। और आजकल चूंकि ज़रा गर्मी होती है तो मैंने इसको भिगो के फ्रिज में रख दिया था कि ख़राब ना हो जाए। तो अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसको प्रेशर पे रख दिया है 12 मिनट्स के लिए और ये दाल हो गई है रेडी। 12 मिनट के बाद प्रेशर मैंने इसका अपने तौर पे रिलीज होने दिया है, एकदम से प्रेशर रिलीज नहीं किया। और अभी देखें दाल तो गल गई है, लेकिन मैं इसमें से काफ़ी सारी दाल जो है ना ऐसे समझ लें कि 1/4 जो है वो मैश कर लूँगी। उससे क्या होगा कि बहुत थिक सी ग्रेवी सी बनेगी और इतनी टेस्टी लगती है ना, उस तरह दाल का टेक्सचर ही चेंज हो जाता है और बहुत मज़े की लगती है। तो ये बस काम करके ना उसके बाद ये हमारी दाल रेडी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और साथ में गरम मसाला डाल दिया और एज यूजुअल मेरे पास हरा धनिया नहीं है, सो इसके दाल के अंदर ना कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटर का रेड कलर, दाल येलो कलर की होती है, धनिया ग्रीन कलर का, अगर हो तो ज़रूर डालती हूँ मैं। फिर बस ये दाल रेडी हो गई है और मैं जाऊँगी मिशारी को लेने के लिए। आज मुझे मिशारी का ग्रेजुएशन डे के लिए इनविटेशन कार्ड मिलना है। रयान होटल में उन्होंने बैंक्वेट हॉल बुक किया हुआ था और वहाँ पे ये ग्रेजुएशन सेरेमनी होनी थी और तिहामी की भी मैं पिक्चर्स निकालूंगी, मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तिहामी की भी ग्रेजुएशन हुई थी और मिशारी की भी, और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो तब हुई थी जब मैंने अपनी फार्मेसी कंप्लीट की थी। तो हमें तो गाउन मिलता था और ये ग्रेजुएशन कैप मिलती थी ना, तो हमारे लिए वो ऑनर की बात होती थी कि बड़ी मेहनत करके हमने ये अर्न किया। और आजकल तो 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, तो जमाना देखें क्या आ गया है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ना कुछ एक्स्ट्रा सामान ले रहे हैं। यहाँ पे 1-2 दिन से ना एक वर्कर आके बैठता है और मेरा ख्याल है वो छाँव में थोड़ा सांस लेने के लिए बैठता है, क्योंकि काम वगैरह सफाई वगैरह का काम वो करता है। तो मिशारी अपने और तिहामी के लिए ठंडी चीज़ें, ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें लेता है, तो उसको भी हम उसके साथ भी शेयर करते हैं ताकि चलें इस तरह से ही बच्चे सीखते हैं। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए और दाल रेडी है, बस उसमें एक दफ़ा चम्मच चला दूँगी, ढक्कन लगा के वैसे ही चली गई थी उसके ऊपर। और पास्ता जो हमने एक दिन पहले बनाई थी वही वाली हम लोग खाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जिस दिन मैंने बनाई थी तो मैंने ज़्यादा सारी प्लेट में इतनी नहीं डाली थी, लेकिन जितनी सी भी डाली थी वो बहुत ज़्यादा थी क्वांटिटी के हिसाब से ना, पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से। तो मेरा दिल टूट गया था और मैंने एवोकाडो टोस्ट खा लिया था बना के। तो आज मैंने सोचा है कि मैं साथ में बॉइल्ड एग खा लूँगी, तो इस तरह मेरा पेट भर जाएगा और मैं थोड़ी सी पास्ता खाऊंगी अपनी लिमिट में रह के, लेकिन इंजॉय ज़रूर करूँगी पास्ता। पोर्शन कंट्रोल का यही फायदा होता है कि फरीहा जे को मैं फॉलो करती हूँ, मैं मेंशन करना उनको बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि वो फ्री में सब कुछ गाइड करती हैं, बिल्कुल चार्जेस नहीं लेती हैं। सो सबको उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और मेरी बहन ने मुझे उनका बताया था। तो अभी क्या है कि हर चीज़ मैं खा लेती हूँ, लेकिन सिर्फ पोर्शन जो है ना मैं वे करके खा लेती हूँ। पहले मुझे तो कब से मेरी बहन कह रही थी कि ट्राई करो, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, तुक्के से अंदाजे से थोड़ा पोर्शन लेती हूँ, तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी जब से मैंने इसकी क्वान्टिटी वे करके लेनी शुरू किया, मुझे जल्दी दिनों में फ़र्क पड़ने लगा है। तो मैंने 160 ग्राम यानी कि 2 कार्ब के पोर्शन ले लिए हैं पास्ता, और साथ में 1 बॉइल्ड एग ले लिया और साथ में वेजिटेबल्स ले लिया, और बहुत माशाल्लाह से अच्छे से पेट भर गया था। और उसके बाद मुझे शाम तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगी। आजकल गर्मी बहुत होती है, दिन लंबे होते हैं, तो मिशारी को मैं सुला देती हूँ और सोने की उसके शुक्र अल्लाह का आदत हो गई है, और अब वो ना फंसी नहीं होता सो के उठने से, वरना मेरे बच्चे इतना फंसी हो जाते हैं कि मैं डर के मारे उनको दोपहर में सुलाती ही नहीं हूँ। खैर, आज एक वाकया हुआ कि मिशारी सो के उठा तो तिहामी और मिशारी खेल रहे थे और मिशारी जो है ना वो मिशारी का दांत ही निकल आया। तो वो अभी आपको हम स्टोरी बताते हैं। आज मिशारी के साथ क्या हुआ है, मिशू का दांत निकल आया है। मिशू शो मी, ही इज ओनली 4.5 years old माशाल्लाह, और मेरे बेटे का दांत निकला है। ये चेक करें, ये चेक करें जी। यस, शो मी, ओपन योर माउथ, देखें, और पीछे से ऑलरेडी निकला हुआ है। इधर आओ, आगे आओ, शो मी, ओपन योर माउथ, ये देखें। You're only 4.5 years old। तिहामी 6 years का था जब पहला टूथ उसका निकला था। कैमरा का लेंस खराब है। और मिशारी ने देखा हुआ है यूट्यूब पे कि टूथ फेरी आती है, और मिशारी ने अपना टूथ जो है वो संभाल के रखा है। शो मी योर टूथ, कैन आई सी प्लीज? I want to open. Oh, it will fall down बेटा, बी केयरफुल, 1 minute। I want to show to you. ये देखें, Here's my put it tooth. on your hand, put it on your hand like this। ये देखें जी, मेरे बेटे का टूथ है।
और मिशी ने इसको कंटेनर में डलवा लिया है और ये अपने पिलो के नीचे रखेगा एंड ही बिलीव्स द टूथ फेरी विल कम, शी विल टेक अवे द टूथ एंड ब्रिंग मनी। मिशारी के लिए मैं काफ़ी टाइम से वरीड थी जब से उसने खाना पीना छोड़ा हुआ है, और मैंने उसके बार बार मैं दांत चेक कर रही थी तो सब दांत ठीक थे, मुझे नहीं लग रहा था कि उसका कोई दांत निकल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके फ्रंट वाले ये जो दांत निकला है ना, इसके पीछे खुद ब खुद एक दांत ग्रो करने लग गया। तो तिहामी की बार भी ऐसे ही होता था कि पहले पीछे दांत निकलता था फिर आगे से टूटता था, तो नीचे वाले दांतों के साथ ऐसे ही हुआ। आई थिंक हमारी फैमिली में इस तरह ही होगा मे बी। तो मुझे पता चल गया कि इसका आगे का ना ये दांत निकल जाएगा। तो लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप देखें कि मिशारी इज माशाल्लाह 4 years and 7 months। तो तिहामी जब 6 साल का था उसका पहला दांत निकला था, और अब आप ये देखें कि जो फ्रूट सब्जी मीट किसी भी चीज़ को आप ले लें, हर चीज़ फर्टिलाइजर से केमिकल से और हार्मोन से भरी हुई है। तो आप ये रिजल्ट देख लें कि बच्चे कितनी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। 4.5 साल का बच्चा है और उसका दांत निकल गया है। और तिहामी का भी इसी तरह ही है कि उसकी आवाज़ चेंज हो रही है, एडल्टहुड में जा रहा है, लेकिन साथ साथ उसके पीछे के दांत भी टूट रहे हैं अभी। तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है इतनी जल्दी जो है वो। ये तो चले फिर भी लड़के हैं, जो बेटियों वाली मदर्स हैं वो ज़्यादा परेशान होती होंगी, लेकिन यकीन करें सब ठीक है, अल्लाह ताला बस सेहत दिए रखे तो सब ठीक है। He can't! He can't! He can't! Wow, she brought money for you. Oh my god, so much money? So much money. Look here, Mishu. 5. So many 5 money. Too fat! It can't! Mama, I was sleeping properly. Oh, you slept properly. Good. मैंने से यही पूछा, मैंने कहा कि did you sleep properly? बोलता yeah, I slept properly. I think I slept properly. मैंने कहा then she must have left something. Mishu. Wow, so much money. What are you going to do with this money now? I got to buy one for the. तो ये है जी नेक्स्ट डे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी पाए खाने का बहुत दिल चाहता है। शहजाद के ऑफिस में उनके फ्रेंड्स ने उन्हें एक नई जगह बताई थी, हमें उसका नहीं पता था, तो वहाँ पे पाए बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें वीकेंड है तो हम लोग लेके आते हैं, नाश्ता बाहर से करते हैं। मिशारी बहुत खुश हो गया था। शहजाद ने उसके लिए 5-5 के 4 नोट उसको दिए थे। उसको ये पता है कि 5 बड़ा नंबर है तो टूथ फेरी मुझे 5 देगी, तो रुपीज़ या जो भी दिरम्स। तो शहजाद ने 20 दिरम्स टोटल उसको दिया। मिशी बहुत हैप्पी था। और यूजुअली मैं इस तरह की चीज़ें इसलिए नहीं करती कि मुझे ये होता है कि ये जो है ना मतलब हमारे रिलीजन में इस तरह का नहीं है, लेकिन शहजाद कहते कि इसका तो किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो जस्ट एक स्टोरी बनी हुई है, फेरी टेल है, तो कोई नहीं, चलने तो कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने भी उसको नहीं रोका। खैर जी, अब मिशारी ने सोचा हुआ था कि उसने इससे टॉय लेना है, तो खैर पाए लेके हम लोग आ गए। बहुत अच्छे पाए थे और मैं इंशाल्लाह आपसे लोकेशन भी शेयर करूंगी इसकी। अभी तो मुझे खैर नहीं पता, रास्ते वगैरह जानने में मैं वैसे ही बड़ी नालायक सी हूँ तो इस तरह से पूछ के मैं आपसे शेयर करूंगी। हमेशा सोचते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम के बाद अब जो वीकेंड है, हर वीकेंड पे शहजाद ने, मैंने जैसा कि आपसे शेयर किया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं आउटिंग का प्लान बना के रखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली हर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे क्या है कि आजकल गर्मी, ऑलरेडी जुलाई अभी पूरी तरह से एंड नहीं हुआ, लेकिन इतनी सख्त गर्मी है, मतलब सॉरी जून एंड नहीं हुआ, इतनी सख्त गर्मी है। आगे जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, तो मुझे नहीं पता कि क्या हाल होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो हम इस टाइम पे पाकिस्तान में थे। तो खैर जी, बहुत सख्त गर्मी है और बच्चों को ये कॉटन के जो कपड़े बच्चों ने घर में पहने होते हैं, एसी लगे होते हैं, उसके बावजूद बच्चों को गर्मी फील होती है। सुबह के टाइम एसी लगाएं तो उन्हें ठंड लगती है, लेकिन दोपहर के टाइम तो एसी में भी गर्मी फील हो रही होती है। सो बहुत अगर कम एसी करूं तो फिर खांसने लग जाते हैं। दोनों ने खाना पीना छोड़ा हुआ, इम्यूनिटी इनकी लो है, फिर ये बीमार होने का डर होता है मुझे। तो बस अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त। तो खैर मैंने शहजाद से बोला कि हमें ना बहुत थिन कपड़े वाले ना कॉटन के ट्राउजर शर्ट्स चाहिए बच्चों के लिए, जिनको
जिनको वो घर पे पहन के फिर सकें जब ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वही पहने रखें और रात में अपने नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहन के सो जाएं। तो ये प्लान है। तो शहजाद ने कहा कि चलो बाहर निकल जाते हैं। इस सैटरडे को हमारा इरादा था कि हमने ग्लो गार्डन जाना है। वो बहुत ही अमेजिंग जगह है, सारा दिन वो सारा ग्लो गार्डन जो है सनलाइट से चार्ज होता रहता है और रात को वहाँ पे जो है ना ईद जैसा समा हो जाता है। तो बहुत शौक है वहाँ जाके देखने का। तो इंशाल्लाह लेकिन नेक्स्ट वीकेंड चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अभी तो जो शॉपिंग करूंगी वो मैं आपसे फिर शेयर करूंगी अगर मुझे कुछ काम का मिल गया। और अगर आप अपने बच्चों के लिए इस तरह कपड़े लेते हैं तो प्लीज़ मुझे गाइड करें कि कहाँ से मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मुझे कुछ ब्रांड का ही लेना है, जो भी कोई आम दुकान से भी मिल जाए आप मुझे प्लीज़ बताएं कि बच्चों की कंफर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सस्ते मिले महंगे मिले जो भी आपको पता है ना प्लीज़ बताइएगा। लिटरली मैं मिन्नतें करने पे आ गई हूँ, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, खैर वीडियो को एंड करते हैं और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, मिशू की इनॉग्रेशन भी है, वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और जो शॉपिंग करूंगी वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें। आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।